हेलो बच्चों। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है ना। लेट सपोज अपने पास एक करंट कैरिंग वायर है और ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें P से Q करंट का फ्लो है, P टू Q, और इसमें मैंने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया है विच इज DL। तो इसका लेंथ कितना है, DL है। तो इस DL के कारण इस P पॉइंट पे अपन को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये P हो गया, ठीक है ना। सो नाउ इसको A ले लेते हैं। A पॉइंट पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। ठीक है। अभी इसमें जो करंट है वो ऐसे जा रहा है। ओके। तो इस लॉ की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप कुछ ले लो। इस डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं R। ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया। अब यहाँ पे एंगल जो है इसको अपन क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। ठीक है। करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, I। ओके। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, करंट, लेंथ DL और R इज द डिस्टेंस ऑफ द DL फ्रॉम A। और अपन को A पॉइंट पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। ठीक है। दूसरा फैक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तीसरा फैक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। तो एंगल को हम लोग थीटा नहीं लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है ना। तो तीन फैक्टर तो मैंने लिख दिए हैं कि अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फिर लेंथ DL बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, एंगल बढ़ेगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अब अगर ये R की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है। ठीक है ना। तो अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिन पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पॉइंट A पर, ये इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है ना। तो अब इसको अपन कंबाइन करते हैं सारे फैक्टर्स को। कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स को क्या करना है, कंबाइन कर देना है। अगर मैंने सारे फैक्टर्स को कंबाइन किया तो क्या मिला अपन को, dB इज प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा बाय R²। ठीक है। सारे फैक्टर्स को हमने मिला दिया, एक सिंगल फॉर्मूला मिल गया। अब प्रोपोर्शनल हटाने पे क्या लग जाता है, K लग जाता है। ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनल हटाते हैं यहाँ से। dB इज इक्वल्स टू K I DL साइन थीटा बाय R²। K होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और K की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, हम लोग K की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं μ0/4π। ठीक है ना। K की वैल्यू कितनी होती है, μ0/4π, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। dB इज इक्वल्स टू μ0/4π and then we have IDL sin theta अपॉन R²। ठीक है। तो ये अपन को फॉर्मूला मिल चुका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। अभी अपन को केवल DL की मिली है, ध्यान रखना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये छोटा सा जो सेगमेंट है ना DL, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर पूरे की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB करना पड़ेगा, तो अपन को B मिल जाएगा। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इस चीज का इंटीग्रेशन कर दो, μ0/4π I DL साइन थीटा अपॉन R²। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं पूरे वायर की। ठीक है ना। दिस इज द बायो-सैवर्ट्स लॉ एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इसका क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो आप लोग को ये चीज़ लर्न करनी है।